नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके बड़ा अच्छा वाला प्रश्न कि ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया आपसे एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में भी एक बार पूछा गया है और काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक तरह की पहली पजल का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप देखिए प्रश्न क्या है। एक बार प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे प्रश्नों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रीजनिंग बाय नितेश सर के नाम से। देखिए प्रश्न ये है कि एक दुकानदार है दोस्तों, वो 1 रुपये में 3 चॉकलेट देता है, क्लियर। और फिर कह रहा है यदि उस दुकानदार को आप तीनों चॉकलेट के रेपर वापस दे दिए जाते हैं, मतलब आप तीनों चॉकलेट के जो ऊपर जो पॉलीथीन आती है दोस्तों, रेपर बोलते हैं हम लोग, अगर तीनों रेपर आप उसे वापस दे देंगे तो दुकानदार आपको 1 चॉकलेट दोस्तों फ्री में देगा। तो बताइए राधा के पास कह रहा है कि रुपये अगर 25 है, तो पूछा है कि बताइए राधा अधिकतम कितनी चॉकलेट खरीद सकती है। कह रहा है कि किसी आदमी के पास अगर 25 रुपये हैं दोस्तों, तो वो कितने चॉकलेट खरीद सकता है। मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, कई बार ये सेम लॉजिक है, ये इस प्रश्न को वो चेंज करके भी पूछता है कई बार। एक वो आपने पढ़ा होगा, नारियल वाले प्रश्न हैं, एक बोरे में तीन बोरे हैं अलग अलग, तीनों में नारियल है, क्लियर। टोल टैक्स पे वो एक देता जाएगा। इस तरह के मतलब लगभग कंसेप्ट ये सेम ही रहता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ आंसर कैसे करना दोस्तों इस प्रश्न का। देखिए आप लोग सीधा दोस्तों, अगर आप लॉजिक लगाते हो कि डायरेक्टली इस प्रश्न को कर लोगे, तो डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते, क्लियर। डायरेक्टली करने का क्या मतलब रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये सोचते हैं, सॉरी एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि दोस्तों 25 रुपये हैं और 25 रुपये हैं उसके पास, और 25 रुपये तो 1 रुपये में 3 देता है, तो 25 गुणा 3 करेंगे तो 75 आंसर जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 75 तो नहीं आएगा। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ दोस्तों कि जब ये 75 ये चॉकलेट लेके आएगा, तो 25 इसमें अगर और जोड़ते हो तुम लोग कि भाई सर 3 पे 1 मिलेगा, इसके हिसाब 100 आता है, तो लगभग मेरे हिसाब से ये भी तरीका ठीक नहीं है। एकदम एग्जिट तरीका क्या रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको। देखिए पूरा सॉल्यूशन ये रहता है दोस्तों कि 25 रुपये उसके पास है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 25 रुपये मान लो आपके पास थे, 25 रुपये आप लेके गए दुकानदार के पास, क्लियर दोस्तों। 25 रुपये जब लेके गए दोस्तों, तो आपको पता है कि 1 रुपये में वो 3 देता है, तो 25 रुपये में आपको सबसे पहले वो 75 चॉकलेट दे देगा, क्लियर। अब क्या हो रहा है, ये 75 चॉकलेट आप यहाँ घर पे लेके आए, क्लियर, याद रखना। तो 75 जब चॉकलेट लेके आए दोस्तों, तो 75 के साथ में 75 पॉलीथीन भी आई, क्लियर। अब आपको पता है कि 3 रेपर देते हो तब 1 चॉकलेट देता है, 3 के बराबर 1 है, इसका मतलब 75 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूँ, तो कहने का मतलब ये है मुझे जो चॉकलेट मिलेगी वापस, तो 25 चॉकलेट मुझे वो और दे देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, जब ये 25 चॉकलेट और लेके आओगे दोस्तों, तो 25 आपको पता है कि 25 इस चॉकलेट के साथ 25 पॉलीथीन भी आएंगे, तो कहने का 25 में से अगर मैं बात करूं, मैं इसमें से 24 अलग कर लेता हूं, और एक जो है एक्स्ट्रा, ये एक पॉलीथीन मेरे पास अलग से ये अलग रख देता हूं एक बार के लिए, क्लियर। तो समझना, ये 24 अगर मैं लेके जाऊँगा इस दुकानदार के पास दोस्तों, तो आपको पता है ये मुझे 8 चॉकलेट और दे देगा। समझ में आ रही है सबके। अब ये जब 8 चॉकलेट मुझे और देगा, तो ये 8 चॉकलेट की पॉलीथीन भी और आ गई। देखिए ये प्रश्न कितना अच्छा है, जब 8 पॉलीथीन आई और एक मेरे पास जो पहले से पड़ा है ये वाला, क्लियर। तो 8 और ये कितना हो गया वापस, 9 हो गया। तो 9 पॉलीथीन जब मेरे पास होगी, तो 9 में वापस में 3 से डिवाइड करूँ तो देखिए कितना आता है, ये 3 चॉकलेट और आ गई दोस्तों, क्लियर। अब आपको पता है कि ये जब 3 मैं घर पे लेके आऊँगा, तो 3 पॉलीथीन और आएगी, तो 3 लेके जाऊँगा वापस, या 1 चॉकलेट वो फ्री में और दे देगा। अब ये 1 चॉकलेट लेके आओगे तो 1 ही पॉलीथीन बचेगी। कहने का मतलब ये मैक्सिमम का पूछा, तो यहाँ तक आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इन सब की टोटल लगा लीजिए, 75 + 25 आपका 100 हो जाएगा। 8, 3, 11 और 1, 12, तो 100 + 12 आंसर आएगा आपका 1112, क्लियर। तो आंसर हमारा जो इस प्रश्न का रहेगा दोस्तों, वो आएगा सी। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न ये समझ में आया होगा। इसी तरह की अमेजिंग प्रश्नों के लिए, इसी तरह के लॉजिकल प्रश्नों के लिए मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास के साथ। थैंक यू आपको सभी लोगों को।